सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फिर से अध्याय 11 अंधेर नगरी चौपट राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ाई की थी कि जो वहाँ के राजा थे वो बिल्कुल ही निरंकुश थे और उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। वो दूसरों की बातों में आ जाते थे और जो लोग कहते थे उनकी अपनी बुद्धि नहीं थी, वो दूसरों की बुद्धि पे ही चलते थे, दूसरों के कहे अनुसार ही चलते थे। इसलिए आगे चल के किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसमें नाटकीय रूपांतरण इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हम लोगों ने पहला दृश्य पढ़ा था। पहला दृश्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जो महंत हैं उनके दो चेले थे। महंत यानी कि जो गुरु जी थे उनके दो चेले थे, वो घूमते घूमते अंधेर नगरी चौपट राजा नगरी में आ चुके थे और वहाँ उनके दो चेले थे, नारायण दास और गोवर्धन दास। जो वहाँ पे वो लोग उन्होंने जब वहाँ भिक्षा मांगने गए तो उन्हें वहाँ गोवर्धन दास जो उनके चेले थे उनको बहुत अच्छा लगा और महंत जी के रुकने पर भी वो उन महंत जी के कहने पर भी वो वहाँ रुके ही रहे, वहाँ से वो गए नहीं। महंत जी और उनके एक चेले थे जो नारायण दास थे, वो वहाँ से चले गए थे। उसके बाद से पहला दृश्य इसी में दिखाया गया था। उसके बाद दूसरा दृश्य हम लोगों ने पढ़ाई की थी इस प्रकार। तीसरा दृश्य हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार दूसरे दृश्य में था कि एक बकरी कैसे दीवार के नीचे दीवार इसके ऊपर गिर गई थी और राजा ने, निरंकुश राजा ने, जो नासमझ जो बुद्धिहीन राजा था, जिसे कोई भी बुद्धि नहीं थी, उसने किस प्रकार एक के बाद एक दूसरे लोगों को दोषी ठहराया और उसे सजा देने के लिए, उसे फांसी देने के लिए सुनवाई कर रहे थे। आइए हम आज तीसरा दृश्य पढ़ते हैं। सिपाही कोतवाल को पकड़कर लिए जाते हैं। या गोवर्धन बैठा मिठाई खा रहा है। जो उनका चेला था, महंत जी का चेला, वो बैठकर मिठाई खा रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था कि गुरु जी ने यहाँ रहने से मना किया था। कितना अच्छा देश है, खाते पीते रहो और मस्त पड़े रहो। उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब वो परेशानी आई तो वो उसे भाग नहीं पाया। सिपाही चल बेचल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया। जो सिपाही था वो महंत जी के चेले गोवर्धन दास को वो उठाकर ले जाने लगा। घबराकर ये गोवर्धन जी ने कहा, यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, तुम मोटे हो इसलिए फांसी होगी। सिपाही ने कहा कि गोवर्धन दास जब सिपाही से पकड़ के ले जाने लगे तो गोवर्धन दास ने कहा कि यह आफत कहाँ से आ गई? तब दूसरा सिपाही ने कहा कि तुम्हें फांसी होगी। गोवर्धन दास, मोटे होने पर फांसी? यह कहाँ का अन्याय है? अरे साधु संतों से तो मजाक नहीं किया जाता। पहला, अब सूली पर चढ़ जाओगे यानी फांसी पर चढ़ जाओगे, तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक। सीधी तरह से चलते हो या घसीटकर ले चले? सिपाही उसे बलपूर्वक ले जाने लगे। गोवर्धन, बात क्या है? एक फकीर को फांसी क्यों देते हो? यानी एक फकीर यानी जो भिखारी होता है उसे फकीर कहते हैं, जो मांगते हैं उसे फकीर कहते हैं। पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म दिया हुआ था, यानी आदेश दिया गया था। जब फांसी देने जा रहे थे तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले थे। हम लोगों ने यह बात महाराजा से कही। इस पर महाराज ने हुक्म दिया कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दी जाए, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा देना होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। पहले सिपाही ने उसे बताया गोवर्धन दास को कि कल कोतवाल को फांसी होने का आदेश दिया गया था, क्योंकि बकरी के मारे जाने पर कोतवाल को फांसी हो गई थी। लेकिन चूंकि जो फांसी का फंदा था वो बहुत ही छोटा था, वो और बहुत ही बड़ा फंदा था, और जो कोतवाल था वो पतला दुबला था, इसलिए उन्होंने कहा कि फांसी तो किसी को भी देनी चाहिए उसके जुर्म में। इसलिए किसी मोटे आदमी को चुना गया और मोटा आदमी था गोवर्धन दास। गोवर्धन दुहाई परमेश्वर की, वह दुहाई देने लगा, वो लोगों को वो दुहाई करने लगा कि वो मिन्नतें करने लगा कि अरे मैं बिना कसूर मारा जाता हूँ, यह बड़ा अंधेर है। अरे गुरु महाराज
कहा मैंने नहीं माना, आज उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। गुरुजी को कहा हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। और अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। बाद में वह दुहाई करने लगा। उसकी गुरुजी की बातें उसे याद आ गई कि किस प्रकार गुरुजी ने कहा था कि यह अंधेर नगरी है, इसलिए यहाँ से तुम चलो। लेकिन जो चेला था वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उससे गुरुजी की याद आ रही थी कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, अब मुझे उनका फल भोगना पड़ रहा है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म है, यानी राजा का आदेश है। यह तेरा आखिरी समय है, ईश्वर का नाम ले। बेमतलब को शोर करता है, यानी कि हल्ला कर रहा है। तब गोवर्धन दास, तभी अचानक महंत का प्रवेश होता है, यानी जो गुरुजी हैं वो अचानक आ जाते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा कैसे? वो पूछते हैं गोवर्धन दास से, तेरी ये स्थिति कैसे हो गई? गोवर्धन हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बनिए की बकरी दबकर मर गई थी, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक कर देंगे। नारायण अर्थात विष्णु भगवान सब ठीक कर देंगे। भौं में चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, यानी अंतिम ज्ञान देना है, क्योंकि उसके बाद उसे फांसी चढ़ा दी जाएगी, इसलिए मैं उससे कुछ अंतिम ज्ञान देना चाहता हूँ। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। उसके बाद सिपाही कुछ दूर के लिए गोवर्धन दास को छोड़ देते हैं और गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन, तभी अचानक जोर से, तब तो गुरुजी मैं ही फांसी चढ़ूंगा। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें फांसी पर चढ़ने दो। इस तरह दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए बहस करने लग जाते हैं। गुरुजी उसके कान में गुरुजी उसे सीख देते हैं कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ तुम उस तरह से जोर जोर से चिल्लाकर बोलना। मैं जो बात दोहराऊंगा उसे तुम भी दोहराना, ताकि तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोग हैं, जो नगरी है, यहाँ के लोग सारे मूर्ख हैं और हम इसे मूर्ख बनाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने उसे कान में कहा कि तुम कहो कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा, और गुरुजी ने कहा कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों बारी बारी से चिल्लाने लगे कि मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। सिपाही, बहस मत करो, चलो राजा के दरबार में, अब वहीं फैसला होगा। राजा आश्चर्य से, अरे यह क्या गोलमाल है? राजा को अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे कि मुझे फांसी मिलनी चाहिए। सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता बात क्या है। यानी जो सिपाही ने कहा कि दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, उन्होंने जिद किया हुआ है कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा और मैं फांसी पे चढ़ूंगा। गुरुजी, बाबा जी, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं? राजा ने गुरुजी से पूछा। तो महंत जी ने कहा, यानी गुरुजी ने कहा, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है चल रही है कि जो भी मरेगा वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। इस वक्त का जो मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, इसलिए जो भी अभी फांसी पे चढ़ेगा वो स्वर्ग की ओर जाएगा। तब जो कोतवाल था, तब तो गलती हमारी है, हम फांसी चढ़ेंगे। अब कोतवाल को लगने लगा कि क्योंकि वो मूर्ख था, उसने कहा कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा। उसे लगा कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा तो मैं स्वर्ग को जाऊंगा। मंत्री, नहीं, हम भी फांसी पे चढ़ेंगे। अब गोवर्धन, नहीं, हमारे लिए तो राजा का हुक्म हुआ है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। अब सब, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे मंत्री हो या गोवर्धन दास हो, ये सब आपस में बहस करने लगे कि हम फांसी पे चढ़ेंगे। राजा सभी को चुप कराने लगे और हमारे जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पे चढ़ाओ, जल्दी करो। तो जो राजा थे वो क्या करने लगे, उन्हें लगा कि ये लोग क्यों फांसी पे चढ़ेंगे, क्योंकि वो मूर्ख राजा था, निरंकुश राजा था, बुद्धिहीन था, इसलिए उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे फांसी पे चढ़ाओ। और उसके बाद से महंत जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया और राजा को फांसी पे चढ़ा दिया जाता और महंत चेले को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं। महंत जी कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि, ना ही नीति न सुजान समाज, तो ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज।
जहाँ ना धर्म है, ना बुद्धि है, ना नीति है, न सज्जन व्यक्ति हैं। नीति का अर्थ ना व्यवहार है, ना सज्जन व्यक्ति है, न सज्जन समाज है। तो ऐसे ही ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी जो शासन व्यवस्था है जो चौपट राजा की, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपहु नशे, नशे का अर्थ होता है नष्ट हो जाएगी, जैसे चौपट राजा। तो जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, जहाँ ना धर्म होती है, ना जब बुद्धि होती है, ना व्यवहार होता है, और ना ही सज्जन व्यक्ति होते हैं, वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार चौपट राजा नष्ट हो चुका था। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता। आप इसे पढ़ें और समझें। मैं इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को बाद में करवा दूंगी। धन्यवाद।